हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है HTML लिस्ट। सो लेट्स सी। तो बेसिकली लिस्ट का यूज़ करके आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर, रीडेबल फॉर्मेट के अंदर आप मैनेज कर सकते हो अपने डेटा को। बेसिकली यहाँ पर आप जो भी आपकी कैटेगरीज, जो भी आपका डेटा होगा सिमिलर कैटेगरी का, आप उसे ग्रुप कर सकते हो और लिस्ट की फॉर्म में आप शो करवा सकते हो। तो हम यहाँ पर एग्जांपल एक देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो एक बार ओपन कर लेते हैं। तो HTML में लिस्ट भी यहाँ पे सिमिलरली यूज़ होती है। जिस तरीके से यहाँ पर आप MS वर्ड अगर आपने यूज़ किया है तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हम बुलेट्स का यूज़ करके हम यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करते हैं, या फिर नंबर्ड लिस्ट होती है हमारे पास। ठीक है, तो यहीं पर हम इस चीज़ का यूज़ करके देखते हैं एक बार। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास दो कैटेगरीज़ हैं एग्ज़ाम्पल के लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो इन दोनों में जो भी डेटा होगा मैं उनकी यहाँ पे उन डेटा को मैं यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में शो करा सकता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एप्पल है और मैंगो है। ठीक है, और ग्रैप्स। ठीक है, तो ये एक हमारी कैटेगरी हो गई जिसके अंदर हमने लिस्ट की फॉर्मेट में हमने एक डेटा शो करा है। सिमिलरली अगर मैं दूसरी एक लिस्ट बनाना चाहूँ तो वो भी यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे यहाँ पे एक और लिस्ट क्रिएट कर ली जहाँ पे मैं अपनी वेजिटेबल्स वगैरह या जो भी कैटेगरी का डेटा मैं शो करवाना चाहता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो सिमिलरली इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर लिस्ट को मैनेज किया है, इसी तरीके से हम अपने HTML के अंदर भी लिस्ट मैनेज कर सकते हैं। तो एक बार हम देखते हैं, अपने HTML कोड की तरफ चलते हैं एक बार। तो बेसिकली यहाँ पे जो लिस्ट होती है हमारी वो तीन टाइप्स की होती हैं। तो जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे क्या होती है? ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है यहाँ पर कि जो लिस्ट हमारे पास शो होगी वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में शो होगी, यानी सीक्वेंस वाइज शो होगी। यानी फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगा, ये नंबर्स के थ्रू इंडिकेट करेगा मैं। जैसे 1 2 3 जितनी भी हमारी लिस्ट आइटम्स होंगी वो पर्टिकुलर हर एक लिस्ट आइटम का अपना एक नंबर होगा। तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता रहेगा। तो एक एग्जांपल से यहाँ पे हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे यूज़ करना है OL टैग, यानी ऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो हमारा सब एलिमेंट यूज़ होगा वो होगा LI, यानी लिस्ट एलिमेंट, लिस्ट आइटम सॉरी। तो इसको एक बार हम प्रैक्टिकल चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक OL टैग बनाया। अब इस OL टैग के अंदर हमने एक LI लिया, यानी लिस्ट आइटम। अब इस लिस्ट आइटम के अंदर मुझे अपना वो वैल्यू प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया एप्पल। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे दे दिया मैंगो। और नेक्स्ट यहाँ पे मैंने दे दिया ग्रैप। और यहाँ पर मैंने अपने OL टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब एक बार ब्राउज़र पे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो प्रॉपरली विजिबल हो रहा है। और यहाँ पे मैंने जितनी भी लिस्ट आइटम्स क्रिएट किए हैं उन सब पे ऑटोमेटिकली एक बाय डिफ़ॉल्ट एक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है हर एक लिस्ट आइटम पर। तो जैसे जैसे मेरी लिस्ट आइटम बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे मेरे LI टैग्स मैं इंक्रीज़ करता रहूँगा, उसी के साथ साथ जो ये नंबर्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होते रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम OL टैग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या है, यहाँ पर कोई ऑर्डर फॉलो नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो हमारा डेटा होगा वो बुलेट्स की फॉर्म में शो होगा। तो इसका भी एग्जांपल हम एक बार देख लेते हैं। तो सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, OL की जगह यहाँ पे UL यूज़ करना है। और एक बार मैं पेज को रिफ्रेश करके चेक करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए जो मेरे पास डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है वो बुलेट्स के फॉर्मेट में हो रहा है। यहाँ पर कोई नंबर, यहाँ पे कोई शो नहीं हो रहा। अब ये डेटा जो मेरा है वो बुलेट्स की फॉर्मेट में हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ
यूएल या फिर ओएल टैग का यूज़ कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास डीएल, डीएल टैग यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब बेसिकली इसके अंदर क्या होता है यहाँ पर कि हम जो लिस्ट आइटम जो भी हम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर हम उस लिस्ट आइटम की साथ में डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने दे रखा है ईच टर्म इज़ डिफाइंड यूजिंग अ डी टैग यानी डिस्क्रिप्शन टर्म। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी हमने सबसे पहले लिस्ट आइटम यूज़ किया था, तो लिस्ट आइटम की जगह यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, डी टैग यानी डिस्क्रिप्शन टर्म। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे जैसे एक आइटम 1 लिखा। अब इस जो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टर्म यूज़ की है, उस डिस्क्रिप्शन टर्म की मैं डेफिनेशन डिफाइन करूँगा। यानी ये जो आइटम है, अगर मैं इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर कोई डिस्क्रिप्शन या कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर मैं प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डी टैग यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। तो इसका भी एग्जाम्पल हम एक बार देख लेते हैं। तो हम एक बार इसी को कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया अपना डीएल टैग यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या आया, डी टैग यानी डिस्क्रिप्शन टर्म। तो ये हमने यहाँ पे एक अपनी डिस्क्रिप्शन टर्म प्रोवाइड कर दी कुछ भी। नेक्स्ट उस डिस्क्रिप्शन टर्म की डेफिनेशन, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हम उसके बारे में प्रोवाइड करते हैं तो वो इस डी टैग के अंदर आएगा। तो इसको हम एक बार सेव करके रन करते हैं। तो अब आपके सामने यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। तो ये मेरी डिस्क्रिप्शन लिस्ट आ गई है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस डिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट करवा रखी है। तो ये कुछ यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा मार्जिन दे रखा है बाय डिफ़ॉल्ट। जो भी हमारी एक आइटम है, आइटम के नीचे यहाँ पे जो हमारी डिस्क्रिप्शन है वो कुछ इस तरीके से पर्टिकुलर स्पेस लेके यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि अभी जो हमने OL टैग देखा यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, तो उसी के अंदर हम एक एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं, टाइप एट्रीब्यूट का। तो उसी को हम यहाँ पे देखते हैं एक बार। तो बेसिकली यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट्स की कुछ वैल्यूज़ हैं यहाँ पे हमारे पास जो कि फिक्स्ड हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास जो OL टैग अब जब हमने यूज़ किया था, तो उसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ आउटपुट हो रही थी हमारे पास, वो नंबर्ड फॉर्मेट में होती है यानी नंबर्स के अंदर। एक बार हम देख लेते हैं दोबारा से। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो नंबर फॉर्मेट में आ रहा है। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास 1। अब अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास होता है टाइप वो 1 ही होता है, तो जो कि हमें डेसिबल नंबर रिप्रेजेंट करता है लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेटर ए यानी स्मॉल लेटर ए। तो इसका यूज़ एक बार हम करके देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने टाइप एट्रीब्यूट और इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे मैंने स्मॉल ए यहाँ पे प्रोवाइड करा वैल्यू में, और यहाँ पर अब मैंने रिफ़्रेश किया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मेरे पास लिस्ट आइटम आ रही है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आ रही है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं कैपिटल ए यूज़ करूँगा तो ये स्मॉल से मेरे पास कैपिटल अल्फ़ाबेट में यहाँ पर शो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास आई। तो ये हमारे पास लोअर केस आई है, ठीक है। तो ये हमारा जो रोमन काउंटिंग होती है ये उस फॉर्मेट में हमें डेटा रिप्रेजेंट करेगा। तो अब यहाँ पे मैंने आई यूज़ करा और मैंने रिफ़्रेश किया, तो ये देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास रोमन नंबर्स आ चुके हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कैपिटल आई यूज़ करूँगा तो वो अपर केस में मुझे यहाँ पे दिखाएगा। तो इसी को अगर मैंने आई को कैपिटल कर दिया तो अब ये मेरे पास अपर केस में दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप
HTML के अंदर लिस्ट का यूज़ करके अपने डेटा को मैनेज कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को। तो इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।